अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। तीन अहम खबरें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से है, अडियाला जेल से क्या इमरान खान साहब की जान को खतरा है। ये जो 15 दिन के लिए मुलाकातें बंद की गई हैं, ये क्यों बंद की गई हैं, इसकी 3 से 4 वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नाअहली की दरख्वास्त दी गई है और वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ये दरखास्त क्यों दी गई है और इसके पीछे वजह क्या है, वो कौन सी ऐसी चीज थी जो अली अमीन गंडापुर ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ ये जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। और तीसरे नंबर के ऊपर मरियम नवाज साहिबा आज फिर मॉडल बाजार के अंदर वीडियो शूटिंग के लिए गई, मगर फिर से पकड़ी गई। जिस मॉडल बाजार में रमजान बाजार का नाम देकर वो गई, ये तहरीक इंसाफ के दौर में बने हुए मॉडल बाजार हैं। इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब के ऊपर। 15 दिन के लिए इमरान खान साहब से तमाम जो मुलाकातें हैं वो बैन कर दी गई हैं, उनको रोक दिया गया और किसी को भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। मीडिया के सामने भी, जहां पे मीडिया कवरेज करता था, वहां पे भी खैमे जो हैं वो लगा दी गई हैं, कनातें लगा दी गई हैं, तंबू लगा दिए गए हैं, ताकि कोई किस्म की किसी भी किस्म की जो फुटेज है या सीन है वो रिकॉर्ड ना हो सके। देखें, इसकी जो वजूहात हैं वो 3 से 4 हैं, जो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली तो वजह यह है कि इमरान खान साहब से हर हफ्ते जो मुलाकातें की जा रही थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ हर इतवार को कोई ना कोई प्रोटेस्ट कॉल कर रही थी। अब ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था और लोगों के अंदर जो खौफ था बाहर निकलने का वो टूटता जा रहा था, वो खत्म होता जा रहा था। पिछले संडे को लाहौर के अंदर भी ऐसा ही हुआ और केपीके के अंदर भी ऐसा ही हुआ। लाहौर के अंदर जितनी आवाम निकली उसने सरप्राइज कर दिया इन लोगों को, और उससे परेशान होकर इन्होंने ये इकदाम उठाया कि एक तो इमरान खान से मुलाकात से रोका जाए, ताकि ये जो प्लानिंग की जाती है प्रोटेस्ट की और इसमें इमरान खान साहब जो उनको मशवरा देते हैं वो रोका जा सके। अब दूसरे नंबर के ऊपर सेनेट के इंतखाबात हैं। देखिए, ये मुलाकातें इसलिए भी रोकी गई हैं कि सेनेट के अंदर इमरान खान से कोई मुशावरत ना हो सके और इमरान खान कोई अपना उम्मीदवार, कोई अपना बंदा ना खड़ा कर सके और कोई प्लान ना बना सके और सेनेट जो है वो तहरीक इंसाफ ना लेकर जा सके। इसलिए भी इन मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी है वो आयद की गई है। और तीसरी जो चीज है वो, एक तो देखें, इमरान खान साहब की आंखों में भी कहा जा रहा था कि उनकी जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, और फिर ये भी बताया जा रहा था मुबैना तौर पर कि उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। अब ये सारी क्या सराइयां थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को हो सकता है मुबैना तौर पर उनको कुछ खाने में ऐसा दिया गया है जिससे रिकवर करने के लिए उनको 15 से 20 दिन लग जाएंगे। एक तो देखें, सेनेट के जो इंतखाबात हैं और फिर ये हर हफ्ते को जो प्रोटेस्ट कॉल किया जा रहा है और लोग बाहर निकलते आ रहे हैं अपना हक मांगने के लिए, ये भी बड़ी खौफजदा चीज है जो इन लोगों को खौफजदा कर रही है अब हुकूमत को। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी काफी जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। हो सकता है उनको कुछ ऐसा दिया गया हो जिससे रिकवरी के लिए उनको थोड़ा सा वक्त दरकार हो। अब ये जो अडियाला जेल का जो सारा सिस्टम है, ये जो सारा सिस्टम इस 15 दिन के अंदर चेंज भी किया जा रहा है। आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा कि बहुत सी ट्रांसफर और पोस्टिंग भी की जाएंगी। अडियाला जेल का जो सारा सिस्टम है वो सारे का सारा चेंज किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब को जो बनी गाला है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन मेरे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर ही रखा जाएगा और इसी 15 दिन के अंदर काफी लोग आगे से पीछे किए जाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी अंदर, और ये जेल एक सख्त जेल बनाई जाएगी। इमरान खान साहब को एक मैसेज दिया जाएगा कि आपने अब तक की जो जेल काटी है वो जेल नहीं थी, वो आपका हनीमून पीरियड था जेल के अंदर, आप बड़े मजे से रहे हैं। अब जेल हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम आपको फैमिली से भी दूर रखेंगे, जहां पे हम आपको आपके लोगों से भी दूर रखेंगे, आपको कोई मुलाकात के लिए भी आपसे किसी को जो है वो मिलने नहीं देंगे। और ये सख्तियां अब इमरान खान साहब के ऊपर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब की जो नाअहली की दरखास्त है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। ये हो क्यों रहा है? देखिए, अली अमीन गंडापुर जब से वजीर आला के खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, उन्होंने ये जो धांधली का और मैंडेट चोरी का जो एक नारा है वो बड़े जोर से लगाया। केपीके के अंदर जितनी आवाम निकली, जितने लोग निकले, और फिर जो उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ ऐलान किया अपने एहतजाज का, ये हुकूमत को खौफजदा कर गया है। ये हुकूमत की जो कांपे हैं
वो टांग गई हैं अली अमीन जो गंडापुर हैं उनके रवैये से। देखिए, अली अमीन गंडापुर को ये सख्ती से कहा गया और कई दफा उनको ये पैगाम भिजवाए गए कि चुप करके अपनी वजारत करें, इमरान खान का ज्यादा नाम मत लें और ना ही ये धांधली के ऊपर रोला टप्पा करें, आप चुप करके अपनी वजारत इंजॉय करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हुकूमत की तरफ से ये पैगाम भिजवाए गए, हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अली अमीन गंडापुर को बार बार रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। अब उसका जो तरीका है वो यही है कि अली अमीन गंडापुर को नाअहल करवाया जाए और उसके बाद 3 से 4 चीजें देखें, आपने इसके जो डॉट्स हैं वो जोड़ने हैं कि क्या किया जाएगा। इस वक्त जो कुछ सीटें वहां पर ये जो जितनी भी पीडीएम है वो जीती हुई है नून लीग के साथ मिलकर, और फिर उन्होंने मखसूस नशिस्तें भी ले ली हैं। मखसूस नशिस्तों को लेने के बाद उनके पास जो सीटें बनती हैं, ये तहरीक इंसाफ के अंदर एक हम ख्याल ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम ख्याल ग्रुप जो है वो इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी बेस ये रखी जा रही है कि तहरीक इंसाफ में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर नवाजा गया है जो पहले के सीनियर लीडरशिप है उनके रिश्तेदारों को और उनके भाइयों को। इस वजह से ये हम ख्याल ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वहां पर तहरीक इंसाफ से लेकर नून लीग या कोई आपस में हम ख्याल ग्रुप बनाकर वहां का कोई वजीर आला बना दिया जाए और फिर पेशावर के अंदर भी, जिस तरह पंजाब के अंदर जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, लोग ये कहते हैं कि वो सत्तू पीकर सो रहे हैं, इसी तरह ये भी कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को हटाकर पेशावर के अंदर भी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है और इनके जो लोग हैं उनको लस्सी पिलाकर सुकून से सुला दिया जाए। देखिए, एक जो प्लान है जो मेरे जराए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अली अमीन गंडापुर नाअहल हो जाते हैं तो फिर मुराद सईद को इलेक्शन लड़वाया जाएगा और मुराद सईद साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़कर वजारत आला की सीट के ऊपर वो आएंगे। अली अमीन गंडापुर की जो वजारत आला है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये किसी हद तक को रिलैक्स रहेंगे और ये स्पेशली अपने वहां पर कामों के अंदर फोकस करेंगे। ये मैंडेट चोर और फिर एहतजाज और ये धांधली का जो शोर है वो ये नहीं मचाएंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की रिहाई में धांधली का शोर और मैंडेट चोरी का जो शोर है वो बहुत ज्यादा मचा कर रखा हुआ है और अब तो वो इस्लामाबाद की तरफ भी एहतजाज करने की कॉल दे चुके हैं। तो उससे जो है वो हुकूमत की कांपे टांगी हैं और उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो केपीके है उसके अंदर अली अमीन को नाअहल करवाया जाए, कुछ अरसे के लिए साइड पर किया जाए, नया कोई बंदा आएगा वो भी टाइम लेगा, अदरवाइज तब तक हम ख्याल ग्रुप बनाकर ये जो सूबा है वो भी अपने हाथ में ले लिया जाए। तीसरी खबर है वो है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से मॉडल बाजार में जहां पर वो गई हैं। मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पहले इमरान खान साहब के जितने भी मंसूबे थे उनके ऊपर अपना नाम लगाकर वो मंसूबे लिए जाने की कोशिश की जा रही थी और अब ये जो मॉडल बाजार जहां पर जोहर टाउन वो तशरीफ लेकर गई, ये तहरीक इंसाफ के दौर के मॉडल बाजार हैं जिनको रमजान बाजार का नाम दिया गया। यहाँ पर अगर आप गूगल पर जाकर मॉडल बाजार जोहर टाउन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको उस्मान बुज़दार साहब तहरीक इंसाफ के दौर में, फिर चौधरी परवेज इलाही की भी तस्वीर नजर आएंगी और अब मरियम नवाज वहां पर जाकर रमजान बाजार में आज उनकी वीडियो की शूटिंग होना तय पाई थी और वहां पर उन्होंने शूटिंग की है और वहां पर जो पोर्ट्रे किया है वो सब आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।